हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बिनाक अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो से हम फंक्शनल एनालिसिस का जो अगला सेक्शन है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगी वो पढ़ेंगे और आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें हम कॉम्पैक्ट ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। So let's begin with the definition of compact linear operator. Let x and y be two non-linear spaces, then t from x to y is compact linear transformation या फिर completely continuous operator if t of b closure is compact for every bounded subset b in x. x में कोई bounded subset b लेंगे, अगर t लगने के बाद t of b उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट आएगा तभी हम बोलेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो कॉम्पैक्ट है या कंप्लीटली कंटिन्यूस ऑपरेटर है। और किसी सेट का क्लोजर कॉम्पैक्ट होने का मतलब होता है रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, यानी कि टी ऑफ बी इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट फॉर ईच बाउंडेड सबसेट बी। कोई सबसेट ए किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी में अगर हो उसे हम रिलेटिवली कॉम्पैक्ट तब बोलते हैं अगर उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है सेट ऑफ रियल्स और इसमें हमने एक सबसेट ले लिया ओपन इंटरवल 0 1। इसका क्लोजर लेंगे, इसका क्लोजर आएगा क्लोज इंटरवल 0 1। अब ये क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है और क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होता है कॉम्पैक्ट। ए खुद कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये ओपन सेट है, क्लोज्ड सेट नहीं है। तो इसका मतलब ए सेट खुद कॉम्पैक्ट नहीं है लेकिन उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो रहा है और जिस सेट का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो उस सेट को हम बोलते हैं रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। तो किसी ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर कॉम्पैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब किसी बाउंडेड सेट बी के लिए जो कि एक्स में है टी ऑफ बी का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो या फिर हम इसको बोल सकते हैं टी ऑफ बी क्या हो, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। थ्योरम नंबर 1, एवरी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर इज अ कंटिन्यूस ऑपरेटर। कंटिन्यूस होगा तो बाउंडेड भी होगा और कंटिन्यूटी वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। कोई ऑपरेटर अगर कंटिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड भी होगा और अगर बाउंडेड होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा। फंक्शनल एनालिसिस के लेक्चर्स की जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी वाले वीडियो लेक्चर में कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमारी थ्योरम है यहाँ पर कि हर कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी कि बाउंडेड। फॉर प्रूफ लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। कॉम्पैक्ट लेकर के चलते हैं, प्रूव करेंगे इसे कंटिन्यूस। टू प्रूव टी इज कंटिन्यूस यानी कि बाउंडेड, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट टी मैप्स बाउंडेड सेट इन एक्स टू अ बाउंडेड सेट इन वाई। क्योंकि ये रिजल्ट होता है हमारे पास कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड हो तो वो हमेशा मैप करती है बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट तक, और अगर ये कंडीशन हो कि कोई मैप टी जो है वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट में लेकर के जा रही है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर बाउंडेड होगी। तो टी को बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमने सिर्फ इतना प्रूव करना है कि जो टी मैप है वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट तक लेकर के जा रही है। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट टी मैप्स बाउंडेड सेट इन एक्स टू बाउंडेड सेट इन वाई। टी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई। हमने एक्स में एक बाउंडेड सेट लेकर के चलना है, लेट बी बी यानी बाउंडेड सेट इन एक्स, और प्रूव करना है टी ऑफ बी। टी लगने के बाद जो बी होगा वो किस में जाएगा? वाई में। प्रूव करना है कि टी ऑफ बी बाउंडेड है वाई में। नाउ टी इज गिवन टू बी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, और कॉम्पैक्ट ऑपरेटर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हर बाउंडेड सेट बी के लिए टी ऑफ बी क्लोजर क्या होगा? कॉम्पैक्ट इन वाई। और एक रिजल्ट होता है कि कोई भी सबसेट मैट्रिक्स स्पेस में कॉम्पैक्ट हो तो वो हमेशा कंप्लीट भी होता है और टोटली बाउंडेड भी होता है। टी बी क्लोजर क्या है? कॉम्पैक्ट। तो इस रिजल्ट से हमारे पास टी बी क्लोजर कंप्लीट भी आएगा, टोटली बाउंडेड भी आएगा, और हर टोटली बाउंडेड सेट बाउंडेड भी होता है। सो टी बी क्लोजर इज अ बाउंडेड सेट। टी बी हमेशा सबसेट होगा टी बी क्लोजर का, क्योंकि क्लोजर जो होता है वो हमेशा बड़ा सेट होता है, ए हमेशा सबसेट होता है अपने ही क्लोजर का। सो टी बी इज सबसेट ऑफ टी बी क्लोजर। अगर जो बड़ा सेट बाउंडेड है तो उसका जो छोटा सेट होगा सबसेट होगा वो भी बाउंडेड होगा, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। देयरफॉर टी ऑफ बी इज बाउंडेड इन वाई। हम बी जो है वो एक्स में बाउंडेड लेकर के चले थे, टी ऑफ बी को हमने वाई में बाउंडेड प्रूव कर दिया। सो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो हर बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट तक लेकर के जा रही है। सो टी इज अ बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड यानी कि कंटिन्यूस। लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता।
यानी कि अगर कोई ऑपरेटर कंटिन्यूस होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पैक्ट भी हो। इसके लिए हम एक्स कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस लेकर के चलते हैं और ऑपरेटर लेंगे आइडेंटिटी फ्रॉम एक्स टू एक्स बी आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन आई मैप इज कंटिन्यूस एंड बाउंडेड, क्योंकि आइडेंटिटी मैप जो होती है हमेशा ही कंटिन्यूस होती है और कंटिन्यूटी इम्प्लाई बाउंडेडनेस। तो आइडेंटिटी मैप क्या है, हमेशा ही कंटिन्यूस। लेकिन आइडेंटिटी मैप यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं होगी। इसको प्रूव करने के लिए हम मान करके चलते हैं एक सेट एस, जिसमें हमने एलिमेंट कैसे लिए, ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं x माइनस 0 नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ऐसे सेट क्या है, एक क्लोज्ड यूनिट बॉल है विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1। तो हमेशा जो क्लोज्ड यूनिट बॉल होती है वो क्लोज्ड भी होती है और बाउंडेड भी होती है। सो ऐसे क्या है हमारा क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। हमने प्रूव करना है कि आई ऑपरेटर कॉम्पैक्ट नहीं है। मान करके चलते हैं कि आई ऑपरेटर कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है। और कॉम्पैक्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर x में कोई बाउंडेड सेट है, मान लीजिए s, तो आई एस क्लोजर ये क्या आना चाहिए, कॉम्पैक्ट। ऐसे यहाँ पर हमने बोला है कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है, s अगर बाउंडेड सेट है तो आई एस क्लोजर क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट। आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो आई ऑफ एस इक्वल्स टू एस आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। दोनों तरफ क्लोजर लेंगे, आई एस क्लोजर इक्वल्स टू एस क्लोजर। एस खुद क्या है, क्लोज्ड सेट। अगर क्लोज सेट है तो एस क्लोजर एस के इक्वल आ जाएगा। सो एस क्लोजर इक्वल्स टू एस, वी गेट आई एस क्लोजर इक्वल्स टू एस। आई एस क्लोजर कॉम्पैक्ट है, ये किसके इक्वल आ गया, एस के इक्वल। तो एस भी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। दैट इम्प्लाइज एस इज कॉम्पैक्ट। लेकिन डायमेंशन कैपिटल एक्स की क्या है, इन्फिनिटी। सो एस कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट होता है हमारे पास अ नॉन लीनियर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल इफ एंड ऑनली इफ इट्स क्लोज यूनिट बॉल इज कॉम्पैक्ट। अगर क्लोज यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट होगी तो हमारी जो स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल होनी चाहिए, और अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्लोज यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हमने अपने स्पेस को इनफाइनाइट डायमेंशनल लिया हुआ है। अगर ये स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो इसमें जितने भी क्लोज यूनिट बोल होंगी वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो आई ऑपरेटर जिसे हम कॉम्पैक्ट मान करके चले थे वो रॉन्ग है सपोजिशन। सो आई इज नॉट कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। रिमार्क में देखते हैं, जीरो ऑपरेटर ऑन एनी नॉन लीनियर स्पेस इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। जीरो ऑपरेटर हमेशा कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होता है। लेट बी बी एनी बाउंडेड सेट इन नॉन लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स, ओ बी इक्वल्स टू 0 आएगा। जीरो ऑपरेटर की डेफिनेशन है जीरो ऑपरेटर जिस किसी पर भी एलिमेंट पर लगेगा उसका आंसर 0 आएगा। क्लोजर लेंगे दोनों तरफ, ओ बी क्लोजर इक्वल्स टू 0 क्लोजर, और 0 क्लोजर 0 ही आ जाएगा क्योंकि सिंगलटन सेट ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं और क्लोज्ड होने के साथ साथ ये बाउंडेड भी होते हैं। सो सिंगलटन 0 इज अ कॉम्पैक्ट सेट। अगर ये कॉम्पैक्ट है, ओ बी क्लोजर कॉम्पैक्ट हो गया। हमने बी कोई बाउंडेड सेट लिया था, ओ बी क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दिया, तो ओ क्या हो गया, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। यानी कि जीरो ऑपरेटर हमेशा कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होता है फॉर नॉन लीनियर स्पेस एक्स। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस पर जितने भी ऑपरेटर होंगे वो सारे कॉम्पैक्ट होंगे। For proof, let t from x to y be any operator and x is finite dimensional non-linear space। ये रिजल्ट होता है हमारे पास कि हर लीनियर ऑपरेटर फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस पर हमेशा कंटिन्यूस होता है। सो टी हमारा क्या बन गया, कंटिन्यूस ऑपरेटर, और कंटिन्यूटी इक्विवेलेंट होती है बाउंडेडनेस के। सो टी क्या होगा, बाउंडेड ऑपरेटर भी होगा। नाउ टी फ्रॉम एक्स टू वाई, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं टी इज ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू टी ऑफ एक्स, वेयर टी ऑफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। अभी अगर x हमारा फाइनाइट डायमेंशनल है, टी ऑफ एक्स भी फाइनाइट डायमेंशनल आएगा। सो टी ऑफ एक्स इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस। हमने प्रूव करना है कि t कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है। उसके लिए हम इसमें से कोई बाउंडेड सेट b लेकर के चलेंगे, प्रूव कर देंगे टी बी क्लोजर कॉम्पैक्ट है, तो t हमारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम मान करके चलते हैं b बी एनी बाउंडेड सेट इन कैपिटल x। b बाउंडेड सेट है, t हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो t ऑफ b क्या होगा, बाउंडेड। थ्योरम नंबर 1 में हमने रिजल्ट पढ़ा है कि t इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट टेक्स अ बाउंडेड सेट इन x टू बाउंडेड सेट इन y। तो यहाँ पर t फ्रॉम x टू y क्या है, बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें बाउंडेड सेट है b। t ऑफ b किस में होगा, बाउंडेड y में। सो t ऑफ b इज बाउंडेड सेट इन y। And also we have result that closure of bounded set is bounded and closed. So TB closure is bounded and closed. TB closure is closed and bounded subset of finite dimensional non-linear space T of x. Closed plus bounded. Closed plus bounded होगा तो compact होगा, result पढ़ा है हमने. So TB closure is compact.
हमने बी कोई बाउंडेड सेट लिया था एक्स में, टी बी क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या हो गई, कॉम्पैक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। Now last theorem of this video lecture is if X is finite dimensional non-linear space and F belongs to X star then F is compact। F X star में से है, इसका मतलब F क्या होगा, functional from X to some field K, that is F is a functional from X to K where K is field of scalars, it may be set of complex or set of reals। हमने प्रूव करना है F को कॉम्पैक्ट, सो B कोई बाउंडेड सेट लेकर के चलते हैं, X में प्रूव करेंगे F B क्लोजर कॉम्पैक्ट, तो हमारा F क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। सो लेट B बी एनी बाउंडेड सेट इन X। F गिवन क्या है, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूस यानी कि बाउंडेड। और थ्योरम नंबर 1 में जो रिजल्ट यूज किया था हमने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट मैप्स बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट, उसे यहाँ पर यूज करके एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, बाउंडेड सेट इन के। रीजन लिख दिया हमने, इफ एफ इज कंटिन्यूस देन एफ टेक्स बाउंडेड सेट इन एक्स टू बाउंडेड सेट इन के, क्लोजर ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। अगर हमारा एफ बी बाउंडेड है तो उसका क्लोजर क्या आएगा, बाउंडेड और क्लोज्ड, सो एफ बी क्लोजर इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। और बाउंडेड प्लस क्लोज्ड क्या होता है, कॉम्पैक्ट। एफ ऑफ बी क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। अगर बी बाउंडेड सेट के लिए एफ बी क्लोजर कॉम्पैक्ट आ गया तो एफ ऑपरेटर क्या हो गया, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सारा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब बोलते हैं किसी ऑपरेटर को, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स प्रूव करेंगे। And if you like this video, please share and subscribe to my channel. Thank you for watching.